भक्ति भक्त भगवंत गुरु सकुल नाम बतुए जिनके पद बंदन वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे जीवन के लिए यह सबसे परम उपलब्धि है, सर्वोत्तम उपलब्धि है। क्योंकि कहा गया है सोई पावन सोई सुभग शरीरा जय तन पावरी भव जय रघुबीरा जय तन पावरी भव जय रघुबीरा। वही पावन है, वही सुंदर है जिस तन से, जिस शरीर से भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के दिव्य अलौकिक विधि पराक्रमों का गायन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम सबको प्राप्त हुआ है। समय तो एवं नष्ट होता जा रहा है, किंतु इस तरह के कार्य में
समय व्यतीत हो जाते हैं वे समय कभी नष्ट नहीं होते। उद्यन्यस्तं च यन्नसो तस्याति यच्छरो नितः तं श्लोकवार्तया। उद्यम अस्तंचय, उद्यम मने उदित होते हुए, यस्तम मने जो अस्त होते समय, असौ इस काल के सहारे अथवा यह काल आयु हर्त वैपुंसाम, निश्चित रूप से आयु हरण करता है। प्रत्येक जीव के आयु को काल समाप्त करता जा रहा है। प्रति क्षण जीव मरते जा रहे हैं। प्रत्येक जीव का शरीर क्षीयमाण है, क्षीयमाण होता जा रहा है, यानी नष्ट होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में भी ह्रियमाण काल मध्य पश्चितवती इस काल रूपी नदी में सारे के सारे जीव बहते जा रहे हैं। जैसे नदियों में तृण अनेकों बहते जा रहे हैं, उसी में कोई कोई दैव से प्रारब्ध वशात, ईश्वर की कृपा वशात किनारे लग जाता है। तद्वत उसी तरह संसार में जन्म मृत्यु के भयावह समुद्र में, नदी में, तरंग में, धारा में जीव बहता जा रहा है। पुनर्पि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में। कभी गाय, कभी भैंस, कभी सुअर, कभी बकरी, कभी ढोर, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी अंतज, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी गोरा, कभी काला आदि शरीर को धारण करता हुआ जा रहा है। लेकिन ऐसे काल नदी के द्वारा मारे जाते हुए, काल नदी के प्रवाह में बहवाते जाते हुए जीव में कश्चित तरती वैतमान, कश्चित कभी, अकश्चित मन कोई व्यक्ति इसी में किनारा लग जाता है। तो किनारा कैसे लगता है? जैसे अभी हम लोगों को शुभ अवसर प्राप्त हो गया है, इस अवसर को प्राप्त करके जीव किनारा लग जाता है। उनके दिव्य लीलाओं को सुनकर, उनके दिव्य लीलाओं को गाकर, उनके नामों को गाकर, उनके गुणों को सुनकर, उनके मंदिर में आकर उनको प्रणाम करके, उनके अर्चन बंदन शरण कीर्तन आदि भक्ति करके जीव इस संसार रूपी बहती हुई नदी से पार हो जाता है। तो कल हम सुन रहे थे कि भगवान का प्रादुर्भाव देखकर वसुदेव जी के मन में कितना आनंद आया, उत्साह हुआ, और वे किस तरह से कैसे आनंद मनाते हैं, किस तरह से दान देते हैं। इसी तरह उनके फिर पुनः आगे लीलाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर हम कुछ लीलाओं का गान करेंगे। जैसा कि अद्भुत गोविंद प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा कि जब भगवान लीला गान करना है तो लीला का प्रसंग ऐसा है कि भगवान जब 6 दिन के थे तो पूतना नाम की राक्षसी आई थी, और पूतना नाम की राक्षसी आई और श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण चंद्र को उठाकर वह ले गई। और ले गई तो ऐसा नहीं कि चुप्पे चोरी से ले गई,
वो मैया जसोदा और मैया रोहिणी के सामने ही ले गए। वह ऐसा हाव भाव बनाकर आई कि इसका अद्भुत ढंग से वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। इससे पहले थोड़ी सी बात है जिसको हम बतला देना चाहते हैं। जब कन्हैया का जन्म हो गया, जन्म के पश्चात नंद बाबा के मन में चिंता हुई कि कहीं कंस को यह न पता चले कि नंद के यहाँ कोई पुत्र की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वार्षिक कर देने के लिए वे समय से पहुँच गए। कुछ गोपों को लेकर वे मथुरापुरी चले गए वार्षिक कर देने के लिए। बड़े बड़े राजाओं को छोटे छोटे राजा कर देते हैं, भेंट देते हैं, वार्षिक टैक्स देना होता है। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में कर देने के उपरांत श्री नंद जी के मन में बात आई कि हमारे भाई वसुदेव जी यहाँ हैं, हम उनका भी दर्शन कर लें, उनसे मिल भी लें। तो अपना गाड़ी छकड़ों को खोल दिए और दोपहर के समय में कर चुकाने के पश्चात अपने भाई नंद जी से वसुदेव जी से मिल भी लिए। जब वहाँ मिलने के लिए जाते हैं तो कैसे मिलते हैं उसका वर्णन करते हैं। नंद महाराज को जब वसुदेव जी ने सुना कि हमारे भाई वसुदेव जी नंद जी आ रहे हैं, तो वसुदेव उपस्रुत्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे ययौ तदव मोचन। श्री वसुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद राय जी, नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और वे कंस के कर भुगतान कर चुके हैं। वे नंद महाराज के डेरे में गए, क्योंकि नंद महाराज अपने स्थान पर थे और वहाँ पर गए। श्रीपाद माधवाचार्य के टिप्पणियों से ज्ञात होता है कि वसुदेव तथा नंद महाराज सौतेले भाई थे, ऐसा माधवाचार्य ने अपने टीका में लिखी है। वसुदेव के पिता सुरसेन ने एक वैश्य लड़की से, गोप कुमारी से शादी की, जिससे नंद महाराज उत्पन्न हुए। बाद में स्वयं नंद महाराज ने एक वैश्य लड़की जसोदा से शादी की, इसीलिए उनका परिवार वैश्य परिवार के नाम से विख्यात है। कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को संभाला। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने हाथ में सदैव हल लिए रहते हैं और मूसल लिए रहते हैं। मूसल से कई काम करते हैं बलराम जी, जैसे किसान लोग हल भी रखते हैं और लाठी भी रखते हैं। उसी तरह दाऊ दादा किसान लोग लाठी से खेत में जाते हैं और आर को, मेड़ को थूर थूर कर भाव को बंद कर देते हैं या काट काट कर बंद कर देते हैं, पानी निकलना बंद हो जाता है। और कभी कभी लाठी से काम पड़ गया तो दो हाथ किसी को दे भी देते हैं, देखा जाता है ना। उसी तरह दाऊ दादा भी अपने हल भी लिए हैं और मूसल भी लिए हैं। तो हल से तो खेती कर लेते हैं और मूसल से कभी मेड़ बांध देते हैं, तो कभी कोई आ जाता है तो उसी से उसके ऊपर वर्षा भी कर देते हैं।
इसलिए दोनों काम करते हैं। अतः वे कृषि कार्य के अध्यक्ष बने, कृषि रक्षक तथा गोरक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में तम दृष्ट्वा ससुत्थाय देह प्राण निवागतम प्रीतः प्रियतमम दुर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वलः। श्री नंद राय जी ने देखा, जब नंद महाराज ने सुना कि हमारे बड़े भाई वसुदेव जी आए हैं, तो वे प्रेम तथा स्नेह से विह्वल हो गए, गदगद हो गए, मानो उनके शरीर में प्राण आ गया, पुनः उनको जीवन प्राप्त हो गया। वास्तव में कभी कभी देखा जाता है कि जीते जी आदमी मर जाता है, ऐसा देखा जाता है। विपत के घड़ी में जीते जी आदमी मर जाता है, टेंशन के घड़ी में आदमी जीते जी मर जाता है, या अपना बंधु, अपने भाई, अपने मित्र, दोस्तों से जब मिलन नहीं होता है तो जीते जी आदमी मर जाता है। किंतु आज बहुत दिनों के बाद में मिलन हुआ है, इसलिए नंद महाराज के मन में इस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वसुदेव को अचानक उपस्थित देखकर वे उठ खड़े हुए और अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया। पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नामोऽयमादृतः प्रसक्तधि स्वात्मजयोरिदमाह विषाम्पतेः। पूजितः, इस तरह से श्री नंद राय जी के द्वारा वो पूजित हुए। पूजित का मतलब क्या हुआ? आगंतुका नाम स्वागतम सारा, आए हुए व्यक्ति को खड़े सुंदर वचन बोले, उसको आसन दे, तत्पश्चात जल आदि प्रदान करें, तदनंतर समाचार, तत्पश्चात भोजन आदि जब व्यवस्था करके उनका सत्कार करना, यही विचार। तो पूजिता सुखम आसन, जब वो बढ़िया से बैठ गए, उनका आदर सत्कार नंद महाराज द्वारा हुआ, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदर पूर्वक उनका सत्कार, सम्मानित एवं स्वागत हुआ, या स्वागत किए जाने पर वसुदेव बड़ी ही शांति से बैठ गए और अपने दोनों पुत्रों के बारे में अगाध प्रेम के कारण विस्मयजनक शब्दों से पूछा। दिष्ट्या भ्रातः प्रवयसः इदानीं प्रदृश्यते प्रजाशायानिवृत्तस्य प्रजायस्सम् अपत्यत। श्री वसुदेव जी कहते हैं, अरे मेरे भाई नंद जी, इस वृद्धावस्था में भी आप कोई पुत्र की न आशा थी और आप हो भी चुके, यहाँ तक कि हम लोग भी निराश हो चुके थे। अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ तो यह परम सौभाग्य का लक्षण है, परम सौभाग्य का विषय है। वास्तव में विधाता का विधान बड़ा विचित्र है। दृष्टया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शन। यहाँ पर श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि सौभाग्य से ही संसार चक्र में, इस जन्म मृत्यु वाले जगत में सौभाग्य से ही अपने स्वजनों का मिलन होता है, नहीं तो बड़ा दुर्लभ होता है। क्योंकि आज मेरा सौभाग्य ही है अपने भाई वसुदेव का आज दर्शन कर रहा हूं।
अथवा वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैं अपने भाई श्री नंद राय जी का दर्शन कर रहा हूं। इस अवसर को पाकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म ले लिया है, आने हमारा नया जन्म हो गया है। उपलब्धो भवानद्य पुनर्भव पुनर्भव अद्य उपलब्ध, मेरे द्वारा आज नया जन्म धारण किया गया, यानी हम तो जीवित हो गए। कहने का भाव यह, नहीं तो इतने दिन तक तो मरे मरे जैसे थे, मरे मराए थे। केवल लोहार के धौंकने के भट्ठी के समान हमारा श्वास प्रश्वास प्राणवायु निश्चित हो रहा था, लेकिन कोई इसमें दम नहीं था। मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्र या मित्र तथा प्रिय संबंधियों से मिलना या मिल पाना अत्यंत कठिन कहा गया है। देखो आज हम लोग कितने वर्षों के बाद मिले हैं, क्योंकि 6 पुत्र हो गए, 6 पुत्रों को मार दिया तो 6 साल तो इसी तरह निकल गए। जेल में है, कारागार में है, तो 6 साल तो इसी तरह निकल गया। और 7वां संतान को पता ही नहीं चला, 1 साल हो गए, 7 साल हो गए। और 1 साल और जोड़ लीजिए, 1 साल और जोड़ लीजिए, लगभग 8वां साल लग ही गया। 7 महीने 7.5 दिन और जोड़ लो, 7.5 महीने तक किसी तरह हो ही गया। 6 दिन ये भी है, छठी के दिन है, 7.5 दिन उधर और 6वां दिन आज छठी है, 6 दिन और जोड़ 15 दिन लगभग हो ही गए। तो 7.5 महीना तो लगभग 8 वर्ष मान लो, पौने 8 वर्ष। तो बहुत वर्षों के बाद आज मिलन हो रहा है। नैकत्र प्रिय संवासः सहृदाम चित्र कर्मणाम ओघे न व्यूह्य माना नाम प्लवानाम स्रोतसो जथा। कह रहे हैं कि लकड़ी के फटे और छड़ियाँ एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से बहती जाती है। अर्थात लकड़ियों को जिस प्रकार नदी का वेग बहवा कर ले जाता है, इसी तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी नाना प्रकार के विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। ऐसा उन्होंने सैद्धांतिक विचार दिया। पुनः उनके मन में आया कि ज़्यादा विचार न करते हुए अब इन गोपों से पूछ लो इनके काम वाली चीज। कचित पसव्यम निरुजम पूर्याम्बुत्र विरुद्धम बृहद वनम तदधुना जत्रास्ते त्वं सहृदव्रतः। कह रहे श्री वसुदेव जी महाराज की अच्छा ये बतलाइए कि आप जहाँ रह रहे हैं, हे मित्र, हे नंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं वहाँ पर जंगल में पशुओं के लिए सुंदर सुंदर घास तो है ना, सुंदर सुंदर तृण तो है ना, पशु स्वस्थ है ना, खाकर पीने के लिए पानी तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि जानते हैं कि नंद राय से पशुओं के बारे में, गौओं के बारे में पूछेंगे तो ये प्रश्न
लेकिन वास्तव में यह पूछना उनका मुख्य काम नहीं है। मुख्य काम क्या है? जो रात्रि में अपने बच्चा को पहुंचा कर रहे हैं, उस बच्चा को पूछना है, वहां जाना। ये सारी भूमिकाएं हैं, लेकिन ये भी औपचारिक दृष्टि से जरूरी है। तो पूछ रहे हैं कि पशुभ्यम निरुजम, पशुओं के चरने के लिए सुंदर सुंदर जंगल में घास तो है ना, और गौओं के लिए अनुकूल वातावरण है ना। आशा है कि वहाँ रोग नहीं होगा। निरुजम, कोई रोग नहीं होंगे, रोग का वहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा। गौएं सुखी होंगी, और जहाँ पर गाय सुखी रहती है स्वभावतः सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, असुविधाएं नहीं होती। वह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से भरा हुआ हरा भरा है। सब पूछते जा रहे हैं एक एक करके। भ्रातर मम स्वतः कचिन मात्रा सह भवद्व्रजे तातम भवंतम मनवानुभवभ्यम उपलालितः। तब कहते हैं कि हे तात, तात शब्द पिता के लिए भी आता है, पुत्र के लिए भी आता है, भाई के लिए भी आता है, मित्र के लिए भी आता है, शिष्य के लिए भी आता है। तात शब्द का संबोधन ऐसा है, वो किसी में घट जाता है। तो कह रहे हे तात, भ्रातर मम स्वतः कचिन मात्रा सह भवद्व्रजे तातम भवंतम मनमाना। हे मेरे भाई नंद जी, जसोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना तात मानता होगा, माता पिता मानता होगा। तातम भवंतम मनवाना, वह आप दोनों को अपना माता पिता मानता होगा, क्योंकि आप ही उनका लालन पालन देख रेख करने वाले हैं। और बच्चों का स्वभाव भी होता ही है कि जो उनको लाड़ प्यार देते हैं वे उसी के साथ हो जाते हैं। ये तो स्वभावतः ही हो जाता है। आप वास्तव में उनके माता पिता हैं, लेकिन भीतर से उनके मन में खेद है कि हाय हाय, इस सौभाग्य से मैं वंचित रह गया, यह सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मुझे माता पिता का सौभाग्य मिलना चाहिए, मेरे द्वारा लाड़ प्यार उनको मिलना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के द्वारा बच्चों को लाड़ प्यार मिलता है तो उनका पोषण होता है, उनके रोम रोम के नस नस धातुओं का परिपोषण हो जाता है। लेकिन वह मेरे द्वारा नहीं मिला, यह इनके मन में भीतर कसक भी है। ऐसा टीकाकार लोग लिखते हैं। आप हर तरह से उनका लालन पालन पोषण ठीक से कर रहे हैं, कोई आप कमी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप उदार हैं, आप मनस्वी हैं। पुंसः त्रिवर्गो विहितः सहृदोह्यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। कहें कि जब किसी के मित्र तथा संबंधी गण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से कार्य करते हैं तो वहाँ वैदिक साहित्य में वर्णन है कि उनके धर्म और तथा काम लाभप्रद होते हैं, सुखद होते हैं। अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं प्राप्त होता है। तो हम समझते हैं कि आपके साथ रहने वाले सभी प्रसन्न हैं, सभी आनंदमय हैं, क्योंकि आप नंद हैं, आप नंद राय हैं, आप आनंद देने वाले हैं और आप बड़े समृद्धवान हैं। तू नदी समृद्धौ धातु से अच प्रत्यय हो के लुण्य न चाह
सूत्र से अच प्रत्यय होकर नंद शब्द की उत्पत्ति होती है। नंद का अर्थ ही होता है जो आनंदित रहता है और दूसरे को आनंदित करता है। और दान देने में जो कभी सोचता ही नहीं कि मैं कितना दिया, और देते जाओ देते जाओ देते जाओ, उनको नंद कहते हैं। पीछे वाले अध्याय में शाम को मैं वर्णन करूंगा, प्रश्नोत्तर जब होगा उस समय वर्णन करूंगा वो कितना दान देने वाले। तो वहां तो आपके साथ रहने वाले सभी आनंदित हैं, कोई दुखी होने की तो बात ही नहीं। इसलिए आपका अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये सब समयोचित ही कार्य करेंगे और इसीलिए सुखी भी हैं वे लोग। श्री नंद राय जी कहते हैं, इन सारे बातों को सुनकर नंद राय जी कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापी दिवं गता। श्री नंद राय जी कहते हैं, अहो अहो, बड़ा कष्ट का विषय है। नंद महाराज ने कहा, हाय हाय, राजा कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डाला, अनेक बालकों को मार डाला, और तुम्हारी संतानों में सबसे जो छोटी थी, एक दारिका, एक बालिका, एक बच्ची हुई, कन्या जन्म ली, वो भी स्वर्ग लोक को चली गई। वास्तव में बड़ा ही दुख का विषय है। नूनम ह्यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः अदृष्ट मात्मनस्तत्वम यो वेद न सम्मोह्यते। भाई वसुदेव जी, प्रत्येक व्यक्ति निश्चय रूप से प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि उसी से उसके सकाम कर्मों में या कर्मों के फल निर्धारित होते हैं, कर्म के आधार पर। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। जब पुत्र या पुत्री किसी को प्राप्त होती है तो वह भी अदृष्ट प्रारब्ध के ही कारण होता है। प्रारब्ध ही हर एक का चरम नियंत्रक है। इस बात को जो व्यक्ति समझ लेता है उसको कभी दुखी नहीं होना पड़ता है। सर्वम काल कृतम मन्ये, सब कुछ काल के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा, दैव के द्वारा विहित होता है, ऐसा मानकर वह दुखी नहीं होता है। श्री वसुदेव जी ने नंद राय जी के वचनों को सुनकर 2 श्लोकों, एक श्लोक में कहते हैं पुनः, करो वै भार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्तुत्पातास्य गोकुले। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं, हे भाई, हे श्री नंद राय जी, मेरे भाई, अब हम दोनों भाई आपस में बात भी कर लिए, समाचार भी कर लिए, और आप कंस के वार्षिक कर को भी चुका चुके हैं, मुझसे भी भेंट कर ली, समाचार हो ही गया। तो अब आप धीरे धीरे इस स्थान से अपना मुंह मोड़ लीजिए, अर्थात आप अब धीरे धीरे नंद ब्रज के तरफ चलिए। अब आपको न यह बहुतिथं स्थेयं, यहाँ पर आपको बहुत काल तक अब नहीं रहना चाहिए।
प्रश्न उठेगा क्योंकि ब्रज में इस समय बहुत उत्पात होने के संभावनाएं हैं कि संति उत्पातश्च गोकुले में, गोकुल में हो सकता है कि आपके अनुपस्थिति के कारण बहुत सारे उत्पात होने लगे। दुष्ट कंस के मन के भाव को कौन जानता है, इसलिए उन्होंने ऐसा विचार करके कहा। इनके विचारों को सुनकर श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभिरनयुक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने जब वसुदेव जी इस प्रकार बोल लिए तो उनके वचनों को परीक्षित महाराज से कहते हुए कहते हैं कि वसुदेव जी ने नंद महाराज से जब इस प्रकार कहा, सलाह दी, तब उन्होंने नंद महाराज ने तथा उनके साथ जितने भी अन्य गोपगण गए थे गाड़ी लेकर, छापड़ों को लेकर, उनके सारे संगी ग्वाल बालों ने वसुदेव से अनुमति ली और अपनी अपनी गाड़ियों में बैलों को जोत लिए और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान किए। बोल नंदराय जी महाराज की जय। श्री श्री वसुदेव जी महाराज की जय। जब नंद महाराज वसुदेव के आदेशानुसार घर लौटे थे तो उन्होंने मार्ग पर एक विशाल राक्षसनी स्त्री को पड़े देखा और बाद में उसकी मृत्यु के बारे में भी सुना। जब ब्रजराज नंद महाराज गोकुल में होने वाले उत्पातों के बारे में वसुदेव जी के शब्दों पर विचार किया तो भय से भयभीत हो गए और वो मन से ही भगवान के शरण में चले गए। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच नंदः पथि वचः सौरे न मृषेति विचिन्तयान् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकितः। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज ने पथि वचः सौरे, मार्ग में चलते हुए वसुदेव जी के वचनों को न मृषा इति विचिंतयन्, वसुदेव जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं। इस तरह के विचार करके हरिं शरणं जगाम, भगवान श्री हरि के शरण में चले गए। उनके मन में बहुत सारे भय उत्पन्न हो गए कि हो न हो कहीं जो वसुदेव जी कहे हैं वह वचन सत्य न हो जाए। लेकिन वसुदेव जी तो झूठ कभी बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो तो सत्यवादियों में एक है। उनके जन्म के अवसर पर तो स्वर्गीय नगारे में बजी हुई थी, इसलिए उनका वचन झूठ नहीं हो सकता। आगामी भय के आगमन के शंका करके नंद राय जी भय से विह्वल हैं और गाड़ी पर बैठे बैठे, छकड़ों पर बैठे बैठे भगवान श्री हरि की शरण में चले गए। देखिए यहाँ एक बड़ा सुंदर सीख मिलती है कि भगवान के शरण में कहीं से भी जाया जा सकता है। किसी भी अवस्था में रहकर भगवान के शरण में जाया जा सकता है। इस नंद महाराज जी के उक्ति से
बात स्पष्ट है। वे गाड़ी चला रहे हैं, बैलों को जूते हुए हैं और मन से, वाणी से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हरि शरणम जगाम, भगवान श्री हरि के शरण में चले गए। क्यों चले गए? उत्पातागम शंकितः, आने वाले काल में कहीं कोई आपत्ति न हो जाए, कोई उपद्रव न हो जाए, कोई घटना न घट जाए, हमारे बालक के ऊपर कोई अत्याचार न हो जाए, क्योंकि मैं वहां नहीं। तो अब वहां कौन उसकी रक्षा करेगा? इसलिए भय से विह्वल हुए, कांप गए। तब उनको एक उपाय सूझा कि अब इस अवस्था में मुझे केवल भगवान का शरण लेना चाहिए, हरि का शरण लेना चाहिए, जो अपने भक्तों के अमंगल को नष्ट करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों के प्राण को जीवित करते हैं, आनंद को प्रदान करते हैं और दुष्टों को प्राण को हर लेते हैं। उन्हीं से भी हरि की शरण में चलना चाहिए। इसीलिए जगामो उनके शरण में चले गए मन से। तो यह रीति, यह विधि, यह शैली, यह जो साधन करने का उपाय श्री नंद राय जी ने दिया है, इस स्तर पर सभी साधकों को होना चाहिए। किसी देश में रहो, किसी भेष में रहो, श्री राधा रमण, श्री राधा रमण, श्री राधा रमण कहो, श्री राधा रमण, श्री राधा रमण कहते रहना चाहिए। अब इधर क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कौन से न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु शचार निघ्नन्ति पूर्व ग्राम ब्रजादेश। इधर एक पुतना नाम के राक्षसी, जो कंस न प्रहिता, कंस के द्वारा जो भेजी गई है और जो घोरा है, घोर स्वभाव की है, अत्यंत भयानक है, जो क्रूर है। क्यों क्रूर है? तो कहेंगे बाल घातिनी, वह बालकों को मार देने वाली है, पूतना है। पूतना का एक अर्थ होता है पवित्र बालकों को जो लाती है उसको पूतना कहते हैं। पूतान पवित्रान बालकान नयति इति पूतना, जो बालकों को ले जाकर मार देती है, खा जाती है, उसको पूतना। तो ऐसी घोर स्वभाव वाली पूतना नाम की राक्षसी पूर्व ग्राम ब्रजादिशु, छोटे छोटे ग्वालों के गांवों में, बड़े बड़े नगरों में, वह ब्रज आदि में घूमती रहती है। किस लिए? बालकों को मारने के लिए। लेकिन उसका प्रभाव कहाँ कहाँ चलता है, इसका वर्णन करते हैं। न जत्र श्रवणादिन रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु, जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, जहाँ पर भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीलाएं नहीं गाई जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं, वहीं पर इन राक्षसियों का प्रभाव चलता है। न जत्र श्रवणादि, जहाँ पर भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि नहीं होता है, वहीं पर इन राक्षसियों का प्रभाव होता है। कुर्वन्ति सातताम भर्तु यात धान्य से तत्र है। ये यातुधान पिशाच लोग, बुरे लोग वहीं पर उपद्रव करते हैं। इस बात को श्री महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जहां नहीं होता हो वहीं पर इन राक्षसियों का प्रभाव पड़ता है। गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर तो भगवान श्री हरि
कि नाम गुण लीला का गायन तो होता ही है। इसीलिए ब्रज में बहुत सारे असुर गए और कन्हैया का बाल बांका भी नहीं कर पाए। साखेचर एकदोत्पत्य पूतनानंद गोकुलम जोषयित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एक दिन की बात है, स्वेच्छा से विचरण करने वाली खेचरी पूतना राक्षी बाह्य आकाश में अंतरिक्ष में घोर स्वरूप बनाकर घूम रही थी। तो वह अपनी योग शक्ति से सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के गोकुल में प्रविष्ट हुए। जो सहित मायात्मान आत्मानम माया जोषित्वा, वो अपने योग विद्या से वह राक्षसी अपने को खूब सुंदर युवती बना दी। इतना सुंदर युवती बना दी कि महाराज यहाँ पर जोषित शब्द का मतलब ही होता है जूसी प्रीति से वने धातु से जोषित शब्द की निष्पत्ति होती है कि प्रत्येक करके सर्वापहार लोप करके जोषित शब्द बनता है। जोषित का अर्थ में पूर्ण यौवन से भरी हुई युवती स्त्री को जोषित करता है, अन्य जिसको देखते ही मन मोहित हो जाए उसको जोषित कहते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाई, रूप बनाई और बना के नंद महाराज के गोकुल में प्रविष्ट हो गई। और उतना ही नहीं, कामचारिणी, वह इच्छा के अनुसार कुछ भी करने में मजबूत थे, समर्थवान थे। अब उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ताम के सबंध व्यतिसक्त मल्लिकां बृहन्नितंब स्तनक्रीक्ष्य मध्यमां सुवास संकल्पित कर्णभूषण त्रिशूल सत्कुंतल मंडिताननां बद्भू स्मितापांग विसर्ग विच्छितैः मनोहरन्तीं वनिताम्रजौकसाम् अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पथिं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पथिं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ताम केश बद्ध व्यतिसक्त मल्लिका, जिस पूतना के नितंब बड़े बड़े थे, उसके स्तंभ दृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता। प्रतीत हो रहा था वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी। उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे और उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। सुंदर सुंदर सुसज्जित बालें उसके मुख पर बिखरे हुए थे और फूल के गुच्छाएं भी बिखरी हुई थी। उसके कान के कुंडल चमकीले थे और बड़े झलमल झलमल कर रहे थे, हिलते थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षण के ढंग से मुस्कुराती हुई जा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेषतया पुरुषों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करती जा रही थी। उसका ऐसा रूप ही था, ऐसा सौंदर्य ही था कि उसका रूप सब के सब ब्रजवासियों के मन को आकर्षित करता हुआ जा रहा था। जब गोपियों
ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में फूल लेकर स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहे हैं। अमन सताम भोज करे न रूपिणी गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागतम। गोपियों ने ऐसा सोचा। बालग्रहस्तत्र विचिन्वन्ति शिशुं जदृच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्नं योरुतेजसं दशसतल्पे निविवाहितं धर्षि। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बाल ग्रह तत्र, उसको कह रहे हैं कि बाल ग्रह पुतना कैसी है तो कहेंगे बाल ग्रह। बालकों के लिए डाइन स्वरूप थे वो। डाइन माने समझ रहे हैं ना, टोना टमाना करने वाली, बच्चों को मार देने वाली राक्षसी। आज भी गांव में कुछ राक्षसियां होती हैं, बच्चों को टोना टमाना करते हैं, नजर गुजर लगा देते हैं, जिसका काम छोटे छोटे बच्चों को मारना ही होता है। तत्र विचिन्वती, वहां खड़ी होकर सोचती हुई ढूंढती हुई वह जा रही थी। किसको ढूंढ रही थी? तो शिशु बालकों को। यदृच्छया स्वतंत्र रूप से वह नंद जी के ही घर में चली गई। भगवान सोचते हैं कि इधर उधर क्यों जाओगी, पहला दर्शन मुझे ही दो, क्योंकि तुम ललायित हो तो मैं भी ललायित हूँ, क्योंकि तुम्हारा दर्शन हो। क्योंकि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि, हम जिस भाव से जो मुझे याद करता है उसको उसी भाव से मैं भी याद करता हूँ। तो भगवान भी पूतना को कहीं जाने नहीं दिए, कन्हैया लाल उनको कहीं जाने नहीं दिए, सीधे अपने यहाँ ही बुला लिए। भगवान ऐसा क्यों किए? इसलिए किए कि कहीं अन्य हमारे सखाओं को, गोपों को न मार सके। इसलिए वह सीधे भगवान के माया के द्वारा मोहित होकर कन्हैया के पास पहुंची। नंद गृहे असदंतकम, असत अंतकम बालम ददर्श। वह पुतना जब नंद बाबा के भवन में गई तो वह देखने लगी। क्या देखी? एक बड़ा सुंदर सांवला सलोना बालक है। वह किसी से पूछते हुए वहां पहुंची थी और पहुंचकर देखी कि तो बड़ा सुंदर है, लेकिन उस बालक का विशेषण क्या दे रहे हैं कि औसत अंतकम बालक। औसत अंतकम बालम, जो औसत व्यक्ति हैं, जिनके विचार, जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनके चित्त या चित्त की वृत्ति अंतःकरण से तुष्ट है, औसत में टिके हुए हैं, ऐसे औसत व्यक्तियों को अंत करने वाले बालक को देखें। औसत अंतकम बालम ददर्श, ऐसे बालक को देखें। कहाँ? तल पे एक सुंदर सोने के पलने पर सोए हुए। वह बालक कैसा था? तो कह रहे कि अग्निम इव आहितम भसी। वह बालक वैसा ही था जैसे अग्नि को राख में ढांक देने से पता नहीं चलता है। अग्नि को राख से ढक देने पर पता नहीं चलता है, लेकिन बीच में भीतर इतना उसमें आग रहता है कि उसको सर्व सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कभी कभी गांव में घूरों पर हम लोग देखे हैं कि घूर को, कचड़ों को जला दिया जाता है, तो कई दिन में धीरे 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 करके वे जल तो जाते हैं, और ऊपर से देखते भी हैं कि उसमें कोई धुआं भी नहीं है, कोई आग भी, लपट भी नहीं है, लेकिन उसके भीतर हाथ डाल के देखो,
हटा कर देखो तब पता चलता है कि उसमें कितने आंच हैं, कितने ताप हैं, कितने उसमें तेज हैं। तो ऊपर से तो उसी तरह बालक सोया हुआ बेड पर दिख रहा है छोटा सा, लेकिन यह नहीं समझ पाए पूतना कि इसके भीतर कितना तेज है, कितना प्रभाव है, कितना बल है, कितना ओज है, कितनी शक्तियां हैं इनकी। वो तो साधारण बालक समझी, ये थोड़े समझ पा रही कि भगवान है, विष्णु है, इनकी अनंत शक्तियां हैं, ऐसा तो समझी नहीं। वो तो समझी कि बस यही बालक होगा, यही लड़का है जिसको हम चाहते हैं मार डाला। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वह आग, वह तेज के समान जो भौर में, जो घूरे में छिपे हुए तेज से पड़ा रहता है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति जाता है तो जल जाता है, भस्म हो जाता है। उसी तरह इस बालक को उसमें देखी और समझी। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं शराचरात्मा सन्मीलिते क्षण अनन्तमारोप्य यदं कमन्तकं जठोरगं सूतम बुद्धिरज्जुभिः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ताम माने उस पूतना को देखकर, ताम विबुद्ध जानकर, बालक मारिका ग्रहम, जो बालकों को मारने के लिए ग्रह के समान है, डाइन को, पूतना को देखकर, विबुद्ध जानकर, समझकर, कौन जान गए, कौन देखे, तो चराचरात्मा जो समस्त जगत के मालिक हैं, जो सभी जगह पर निवास करते हैं, सर्व जगन निवास जिनको कहा गया है, वह चराचरात्मा, चर अचर सबके जो प्रिय वस्तु हैं, सभी जगह पर हैं, सबको जानने वाले हैं, जो सबको उपलब्ध हैं, सब प्रभु, वही प्रभु निमिलित इच्छा, उन्होंने पूतना को आते हुए देखकर अपने नेत्रों को बंद कर दिया। जैसे आप लोग कथा में नेत्र को बंद कर ले रहे हैं, शायद पूतना के डर से आंख बंद कर लेते हैं। आप लोग मत डरिए, आप लोगों को कुछ क्या, अच्छा टाइम हो गया इसलिए आंख बंद हो जा रही है। ओहो, टाइम से पहले क्यों हो रही थी? हम तो देख रहे हैं कि टाइम से पहले ही आंख बंद हो गई। ऐसे पूतना को आते हुए देखकर भगवान ने आंख बंद कर लिया, और वह पूतना 9 बजे तक ही कथा होती है कि ज्यादा टाइम तक होती है। आज तो 9 बजे का कोई मतलब नहीं है, आज तो जन्माष्टमी है, आज कोई टाइम के मतलब नहीं, आज तो बहुत काल तक चलना चाहिए। और बाहर लोग क्या कर रहे हैं, जिनको इधर आके कथा सुनना चाहिए, खाली उधर गप मार रहे हैं। वास्तव में यही सुनने लायक है, बाकी सुनने से तो मृत्यु ही होने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्कर ही होने वाला है, लेकिन इसको सुनने से सब खत्म हो जाने वाला है। ताम तीक्ष्ण चित्ता मतिमा वाम चेष्टिता विक्षंतरा कोश परिच्छदा शिवत बरस प्रियम तत्प्रभया च धर्षते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठता। उस समय श्री यशोदा मैया, श्री रोहिणी मैया वहीं पर खड़ी हैं, और वह आई और उस बालक को अंकम अंतकम जठोरगम सुप्त बुद्धि रजुधि, जैसे कोई अनजान व्यक्ति सर्प को, गेहुवन सर्प को रज्जु समझकर, रस्सी समझकर गोद में उठा ले,
और बाद में पता चले कि अरे अरे तो सर्प है, डस लेने के बाद में पता चले कि यह सर्प है, वैसे ही इसको हुआ। अनजान व्यक्ति सर्प को रस्सी समझ के जैसे गोद में उठा लेता है और उसका परिणाम दुखद होता है, वैसे ही यह पूतना, यह बालकों के लिए जो ग्रह स्वरूपिणी है, यह पूतना अपने गोद में उस बालक को अंतकम बालक को उठा ले। सुप्तम ऊरगम, जैसे सोए हुए सर्प को कोई व्यक्ति उठा ले। उस समय पूतना का स्वभाव जैसा है उसको वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। जब पूतना कृष्ण को उठा ली तो उसका हृदय कैसे था उसका वर्णन कर रहे हैं। अपने गोद में उठा ली, आई तो बहुत हाव भाव बनाते हुए आई, सुंदर तो थी ही, और उसमें मैया जसोदा, मैया रोहिणी वहीं बगल में थी, और वही खूब सुंदर वेशभूषा गोपी के ड्रेस में, गोपी के वेश में, और आकर कहती है अरे लाला कहाँ है, अरे लाला कहाँ है। तो उस समय कन्हैया लाल पलंग पर, बेड पर ऐसे ऐसे अपने छोटे छोटे हाथों को और पाँव को ऐसे ऐसे कर रहे थे। आजकल के बच्चों के तरह भगवान का स्वरूप नहीं है। वो तो 6 दिन के हो, चाहे 6 मिनट के हो, चाहे 600 वर्ष के हो, चाहे 600 करोड़ वर्ष के हो, या अरबों खरबों अनादिकाल से हो, वो भगवान भगवान ही रहते हैं। प्रकट के समय ही चतुर्भुज में थे, तो उनके लिए क्या 6 दिन, क्या अनंत दिन, वो तो एक रूप है, एक स्वरूप है। तो वे भगवान उस समय आँख को बंद किए हुए हैं और उनको उठा ले, और वो कहती है अरे लाला रो रहा है, अरे लाला रो रहा है, लाला भूखा है, इसको तो दूध चाहिए, देखो तो रो रहा है। अरे मैया जसोदा कहाँ है, अरे रोहिणी कहाँ है, अरे कैसी मैया है, हाय हाय हाय, बालक तो भूखा है, इसको तो दूध चाहिए, इसको दूध पिलाना चाहिए। अच्छा लाला आओ आओ, तुम दूध पीना चाहते हो, आहा, अपने कंचुकी से स्तन को निकाली और उसके मुख में दे दी। मैया जसोदा और मैया रोहिणी इस दृश्य को देख रही है और वे सोच रही हैं कि ये कितनी दयालु है, ये कितनी दयामयी है, देखो तो सही, तनिक विचार तो करो, इसके हृदय में कितनी करुणा है, ये दूसरे के बालक के प्रति इतनी दया दिखाती है, करुणा दिखाती है, तो अपने बालक के प्रति इसका कितना स्नेह सौहार्द उत्साह होगा। वास्तव में माता होने का तो इसी का अधिकार है। अरे हम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, वास्तव में इसी को माँ होना चाहिए। ये दोनों माताएं ऐसा सोच रही हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अभी पता चलेगा कि वो कितनी दयालु है, वो कितनी बड़ी दयालु है, कितनी बड़ी दयामयी है, उसकी दयालुता का अभी पोल पट्टी खोलने वाला है। वह क्रूरा तो थी, वह बच्चों को मारने वाली थी। इसके बाद में कहते हैं कि तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुद्बणं घोरांकमादाय शिशुर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो विवत्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब स्तन उनके मुंह में दी शिशु बालक कन्हैया के मुख में जब वह पूतना राक्षसी अपने अंक में लेकर अपना स्तन उनके मुखारविंद में दी, तो गाढ़म कराभ्यम, बहुत जोर से, बालक तो था ही, भगवान प्रपीड्यत, भगवान उसको दबाकर रोष समम विवत् प्राणैः समम, रोष के सहित प्राण सहित, रोष के साथ प्राण को पीने लगे। यानी क्रोध को भी भगवान सार्थक कर दिए, क्योंकि भगवान तक काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष आदि से पड़े हैं,
लेकिन यहाँ रोष का वर्णन है। रोष का मतलब होता है क्रोध। तो क्रोध भी आज हर्षित हो गया, वो सोचा कि भगवान आज हमारा सहारा लिया है, क्योंकि ये रोष समन्विता, रोष सहित भगवान प्राण के साथ उसके स्तन का पान करने लगे। विष तथा प्राण सबका पान करने लगे। इस पर टीकाकार लोग बहुत अर्थ खोले हैं, लेकिन अब उस अर्थ को हम नहीं खोलेंगे। पिछले बार काफी वर्णन किए थे। वल्लभाचार्य जी ने कईयक विचार दिए हैं, 22 विचार दिए हैं वल्लभाचार्य जी, लेकिन यहाँ पर वो विचार नहीं है, दूसरे ग्रंथ में टीका में है। प्रभुपाद जी ने उन विचारों को नहीं लिखा। कुछ लोग, चलो एक दो विचार सुना देता हूँ। भगवान आँख क्यों बंद किए? तो भगवान आँख इसलिए बंद कर दिए कि भगवान सोचे कि अभी तो मैं 6 दिन का बालक हूँ और इसके सामना कैसे करूँगा, इसलिए डर कर रही आँख बंद कर दी। बालक हो, चलो बंद। बच्चे जैसे बिल्ली देखते हैं तो डर जाते हैं, वैसे ही डर कर वो आँख मूंद लिए। बच्चे भी आँख मूंद लेते हैं तो सोचते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बालक हैं, भगवान डर गए इसलिए आँख मूंद लिए, क्योंकि बाल लीला कर रहे हैं। चलो इसके मुख नहीं देखेंगे तो भय नहीं लगेगा। एक विचार दिए हैं कि अरे अरे मैं तो कभी कुछ किया नहीं, आज प्रथम बार कभी स्त्री पर हाथ उठाया नहीं, और आज प्रथम दिन में स्त्री से ही काम पड़ा, इसलिए स्त्री के मुख देखना ठीक नहीं है, ये उस पुतना राक्षसी है, अब क्यों हम इस पर हाथ उठाया, आँख ही मूंद दो, इसको नहीं देखें। नेत्र सोचने लगे पुनः कि ये नेत्र जो है चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग है। तो एक दाहिना नेत्र सूर्य है और बावां नेत्र चंद्र है। तो ये चंद्र देव एक के हैं और एक के सूर्य देव हैं। तो ये दोनों नेत्रों के अधिष्ठाता देव लोग सोचे कि अरे अरे इस राक्षसी का दर्शन प्रथम बार ही करेंगे और हमारे पथ से हमारे दृष्टि के द्वारा जाएगी, तो हम भला ऐसा क्यों करें। वे दोनों देवता मिलकर नेत्र को बंद कर दें कि ऐसा अशुभ रूप अंदर न जाने दें दर्शन के रूप में, इसलिए बंद कर दें। हम अपने मार्ग से नहीं तुमको देंगे जाने के लिए, इसलिए नेत्र बंद हो गए। फिर सोचे भगवान कि मैं तो आया था यहाँ माखन खाने के लिए, दूध दही के भोग लगाने के लिए, लेकिन आज तो प्रथम ब्रज में 6ठे दिन ही, जन्म लेने के 6ठे दिन ही पूतना रूपी राक्षसी आ गई, उसमें भी उल्बण जौहर लगाई हुई है। अरे राम राम, ये तो बड़ा काम गड़बड़ हुआ। जहर पीने वाला तो काम भगवान शिव का है। तो आँख मूंद कर भगवान शिव को ध्यान किया, कहे कि आप कैलाश पर क्यों हैं, ब्रज में आ जाइए, मैं तो माखन खाऊंगा, दूध पीऊंगा, आप विष पीजिए, क्योंकि आपका विष पीने का अभ्यास है। तो इसीलिए आंख बंद कर दी। एक और विचार देते हैं कि भगवान क्यों आंख बंद कर लिए। भगवान विचार किए कि मैं तो सत स्वरूप हूँ और वो असत स्वरूप है, तो मैं जिस पर दृष्टि डालूंगा तो जल के भस्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगी। तो भस्म हो जाएगी तो आगे की लीला संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए आँख मूंद कर चुपचाप हो जाओ, इसको बाकी अपना जो आगे काम करना है वो हो जाएगा। क्योंकि अगर दृष्टि खोल के रखूंगा तो जल जाएगी, पता नहीं चलेगा, और दृष्टि मूंद लेता हूं तो मुझे उठाकर ले जाएगी,
और जब स्तनपान करूँगा तब यह मरेगी, और मरेगी तो पता चलेगा कि ये कोई सुंदरी नहीं, कोई स्त्री नहीं, ये तो राक्षसी पूतना थी, कंस के द्वारा भेजी हुई आई हुई थी। ये पोल पट्टी खुलेगी, इसलिए आंख बंद कर लेते। इस असत रूपणी को नहीं देखेंगे कि जलने न पाए, आगे के लीला संपन्न करने के लिए भगवान आगे बढ़े। अब जब वह प्राण के साथ लेकर आकाश में उड़ रही थी, पीने लगे उस समय, तो उस समय क्या हुआ कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विपरीत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। अब भगवान दोनों हाथ से उसके स्तन को दबाए हुए हैं और मर्मस्थल में असह्य दबाव से पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो पुतना चिल्ला उठी, कहते हैं मुंच मुंच अलम इति प्रभाषण, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, जान छोड़ो 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 छोड़ो। लेकिन कृष्ण काहे को छोड़ना चाहे, क्योंकि वो तो एक बार जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है। पकड़ लिए और इसके बाद में उसके दोनों नेत्र निष्पीड्यमाना अखिल जीव बर्मणि, जो उसके मर्मस्थल को दबाकर पी रहे थे, इस दर्द के असह्य पीड़ा से उसके आंखें उलट गई, पैर पटकती हुई वह बारंबार जोर जोर से चिल्लाने लगी। तस्यास्वनेनाति गभीर रंहसा साद्रीमहि दोषच चाल सग्रहा रसादिशस्य प्रतिनेदिरे जना पेतुचितौ वज्रनिपात शंकया। पुतना द्वारा बलपूर्वक छोड़ाए जाने पर भी, चीखने चिल्लाने पर भी छोड़ा नहीं गया, कृष्ण के द्वारा छोड़ा नहीं गया। और चीखें ऐसी भयानक थी कि मत पूछे, बड़ी तेजी से चीख रही थी, बहुत जोर से चिल्ला रही थी, इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि मत पूछिए। और वो इतना जोर से चिल्ला रही थी, इतना जोर से चिल्ला रही थी कि हम वर्णन कर रहे हैं कि उसके चीख से, उसके वेग से साद्री मही दौच चाल सागरा, पृथ्वी पहाड़ ग्रह नक्षत्र सब के सब भयभीत होकर कांपने लगे, तो इतना भयंकर आवाज कर रही थी। रसादस्य प्रतिनेदिरे जना पेतु छितौ वज्र निपात संकया। पृथ्वी आकाश समेत डगमगाने लगी, डगमग डगमग करने लगी। जैसा कि हमने सुना है, रावण जब चलता था तो चलत दशानन डोलत अवन धरणी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी डगमग डगमग करती थी, अवनी धरती कांप जाती थी, हिलने लगती थी उसके भय से। जैसे रेलगाड़ी चलती है तो पहले ही दूर रहती है, तभी स्टेशन पर झन झन की आवाज आने लगती है और पृथ्वी हिलने लगती है। आप लोग अनुभव किए होंगे, जब रेलगाड़ी आती है पटरी पे, स्टेशन पर आने से पहले ही कुछ दूरी पर रहती है, तभी वो हिलने लगती है, झन 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 की आवाज, यहाँ तक कि शरीर में, अपने शरीर में भी कंपन होने लगता है। वैसे ही रावण आदि दुष्ट चलते थे तो पृथ्वी कांपने लगती थी, हिलने लगती थी। तदवत पूतना के चिल्लाने से, चीख से, चिल्लाहट के वेग से
आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब के सब भयभीत होकर हिलने लगे, कांपने लगे। उतना ही नहीं, साधारण ब्रजवासी तो पृथ्वी पर वैसे गिर पड़े मानो कहीं वज्रपात हो गया। निशाचरित व्यथितस्तना व्यसुर व्यादाय केशन शरणो भुजावपी प्रसाद गोष्ठी निज रूप मास्किता वज्राहतो वृत्र इवा पतन नृप। इस तरह से वो चिकती हुई, चिल्लाती हुई, इस तरह कृष्ण द्वारा स्तनपान दबा डालने से अत्यंत व्यथित होकर वह प्राण त्याग दे। और प्राण त्याग दी तो कहते हैं महाराज सुखदेव गोस्वामी के, हे परीक्षित महाराज, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव को और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी। आने जहां पर गौएं शर्ती थी, गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से काटा हुआ वृत्रासुर गिरा हो, ऐसा वह विशाल शरीर वाली थी। अब यहाँ पर कहेंगे पतमानो की तद्देह स्त्री गव्युत्यंतर द्रुमान शूर्णया मास राजेंद्र महदासी तदुद्भुतम। करें कि हे राजा परीक्षित, जब पुतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में जितने भी वृक्ष आए उन सबको वो चूर चूर कर दिए। उसका शरीर इतना विशाल हुआ, उस विशाल शरीर के अंतर्गत जितने भी वृक्ष है सब चूर्ण बन गए। जैसे मशीन में आज चूर्ण बनता है ना, त्रिफला चूर्ण, वैसे सब चूर्ण हो गए, बुरादे की तरह, टमाटर की तरह पिचक गए, सब चूर्ण मर्र हो गए। चूर्णया मांस चूर चूर कर दी, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस पर गुरुजन कहते हैं कि वो भगवान पहले से ही समझते थे कि ये गोष्ठ में गिरने वाली है, तो इसको गोष्ठ में क्यों गिरावे। मामा कंस के बहुत बड़ी बगीची है, उस बगीची में ही इस विमान को लैंड कराते हैं ताकि वहाँ गिरेगी तो लकड़ी कम जुटानी पड़ेगी। ये ब्रजवासी लोग कितने लकड़ी ढोएंगे जिसके 12 मील में लंबा चौड़ा शरीर है। तो इतिहास में कोई इतना लंबा चौड़ा शरीर वाला, मोटा शरीर वाला स्त्री का देह नहीं है। वृत्रासुर का है, पुरुष का शरीर है कि पूरी पृथ्वी को घेर लिया था अपने शरीर से। यात्री विक्रम भगवान तो भगवान है, लेकिन किसी स्त्री का इतना मोटा शरीर नहीं हुआ जो 12 मील में मोटा हो। किसी का है 12 मील में यानी 18 किलोमीटर, 6 कोस में उसका शरीर था, ऐसा वर्णन है। त्रिगव्युति, एक गव्युति में 2 कोस होते हैं। एक गव्युति में 2 कोस होते हैं, तो 3 गव्युति में 3 दुना के 6, तो 6 कोस में कितने किलोमीटर हो गए छत्री? 18 किलोमीटर उसका लंबा शरीर था। 18 किलोमीटर लंबा में जिस स्त्री का शरीर होगा सामने गिर जाए तो क्या होगा? गांव के गांव समाप्त हो जाएंगे ना बाबा। पहाड़ है, वर्णन है इसमें कि उसका मुख कैसा था, उसका ढोंढी कैसा था, उसकी जांघ कैसी थी, उसकी भुजा कैसी थी, उसके स्तन कैसे हैं, सबका वर्णन है यहाँ। और मैं एक एक पढ़ूंगा तभी तो सुनेंगे आप लोग। ईसा मात्र कहाँ गई बिजली?
ईशा मातृग्रदंष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिका गण्डशैलस्तन रौद्रं प्रकीर्णारुण्डमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोह भीषणं बद्धसेतुर्भुजोर्वङ्घ्रि शून्यतोयहर्वोदरं सन्तत्रसुष्मतद्वीक्ष्य गोपा गोप्य कलेवरं पूर्वं तु तन्निस्वानि भिन्न हृदय मस्तकः। करें कि उसका कौन सा शरीर का अंग कैसा है वो सुनिए। राक्षसी के मुंह में दांत हल के अग्रभाग की कुशी जैसे थे, जैसे हल में फार आगे वाले होते हैं नोकीले, वैसे तो उसके नोकीले दांत थे, विशाल विशाल। नथुने पर्वत के गुफाओं की तरह गहरे थे नथुने नाक, और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े चट्टान के तरह थे, बड़े बड़े प्रस्थखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे, लाल लाल। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे भूपट कुओं जैसे थे, माने सूखे हुए अंधेरे कुएं के समान, जो सूखा हो और जिसमें पानी न हो, खूब गहरा और अंधकारमय हो, वैसे कुएं की तरह। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। जैसे नदी है तो दोनों तरफ ऊंचे होते हैं उसके तटे, तो नदी के तट के तरह तो उसके जांघें हैं। उसके बाजू टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह लंबे लंबे विशाल है। उसका पेट सूखी झील की तरह है, सूखी झील की तरह, यानी चारों तरह के पानी उसमें आ जाए, उसका पानी न निकले उसको झील कहते हैं। तो ऐसे झील है मानो सूखे झील। और ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर राक्षसी की चीख से पहले ही दहल चुके थे, और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा भयभीत होकर विह्वल हो गए। बालम च तस्य उरसी क्रीडन्तम कुतो भयं गोप्यस्तुर्णं समभ्येत्य जगृहुर्ज्योत संभ्रमा। सारे ब्रजवासी गोप इस तरह के दृश्य को देखे, और इधर देखे कि बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो है। उसी के ऊपर बालक कृष्ण को ब्रजवासियों ने देखा कि निर्भय होकर खेद रहा है। अकुतो भय क्रीडंतम, बालक उसके स्तन को पकड़ा हुआ है और चूस भी रहा है, खेल रहा है। जैसे बच्चा अपने माँ के साथ खेलता है वैसे ही खेल रहा है। तो वास्तव में वो भी माँ ही थी, भले राक्षसी थी लेकिन है तो माँ ही, क्योंकि भगवान जिसका स्तन पी रहे हैं वो साधारण महिला तो नहीं हो सकती है, साधारण राक्षसी तो नहीं हो सकती है, ये कोई दिव्य ही हो सकती है। इसका संबंध कहीं न कहीं अलौकिक से है, लौकिक से नहीं। आगे खुलेंगे। गोप्यस्तुर्णम समभ्यत्य जगृहुर्ज्योत संभ्रमा। गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने परम हर्षित होकर आगे बढ़कर उसे उठा लिया और रोहिणी मैया को सूचना दे कि आप रो मत, विह्वल मत हो, आपको सुरक्षित आपको बालक प्राप्त हो रहा है। यशोदा रोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षं विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः।
तो गो आदि जब मैया यशोदा को यह पता चला कि हमारा बालक मिल गया है, एक राक्षसी के गोद में खेल रहा है और स्तनपान कर रहा है, तो भयभीत तो हो गई, लेकिन सुरक्षित मिल गया इसलिए खुश भी हो गई। साथ ही उसने अपने स्तन का पान कराई, बच्चा ठीक है। उसके मंगल के लिए यशोदा मैया ने सभी तरह से विधि विधान सहित गायों के मूत्र से, गोबर से, गंगा जल आदि नदियों के पवित्र जलों से खूब सुंदर अभिषेक कराया और प्रोक्षण किया, मंत्रों से तिलक किया और नाम ले लेकर तत्पश्चात उनकी रक्षा हुई। अब हाकनी, डाकनी, पिशाचनी आदि सबका निवारण कर दी। गायों के मूत्र से, गोबर से, गाय के पोष से और भगवान के नाम से भगवान की रक्षा हो गई। जैसे नारायण को से इंद्र आदि देवता अपनी रक्षा करते हैं, उसी तरह भगवान के नाम से भगवान की माता भगवान की रक्षा की। तो जो किसी से रक्षा नहीं हो सकती है वो गौ माता के गोबर से, गाय के मूत्र से और भगवान के नाम से हो जाता है। अभी अभी कोरोना में गाय के गोबर से रस निकालकर और गाय के मूत्र से और ये देसी गाय के गोबर को निचोड़ लिया जाए और उसके मूत्र को एक साथ छानकर अर्क बना लिया जाए और उस अर्क का पान किया जाए, तो कोरोना नहीं, कोरोना के बाप भी कुछ नहीं कर सकता है, इतना तगड़ा है। आज भी, आज के डेट की बात कर रहा हूँ, तो उस गोमूत्र से भगवान की रक्षा की गई और भगवान के नाम से और भगवान की माता के द्वारा। यह बड़ा सुंदर सिद्धांत है। तीनों को एक साथ रखा गया है कि नाम के आश्रय लो, गाय के आश्रय लो और भक्तों के आश्रय लो, अपनी भी रक्षा, भगवान की भी रक्षा, सारे जगत की रक्षा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तावत नंदादयो गोपा मथुरायाम ब्रजंगदः। उसी समय ब्रज में नंद आदि गोप पहुंचे, इसको देखे और देखने के बाद में विस्मित हो गए। अब उसके शरीर को कई जगहों से काट काट के ब्रजवासी जन जला रहे हैं, उसके शरीर से अनेकों प्रकार के खुशबू निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि भगवान उसके स्तन का पान किए हुए। पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तन्नम दत्वापि सद्गति। पुतना जैसी राक्षसी भी कालकूट जहर भर के आई और उस स्तन को भगवान के दी और भगवान को उस गति को प्राप्त कर ली। आहा, क्या कहना है। उस धात्री माँ के गति को प्राप्त कर ली। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यह चंद प्रियतमम किन्नु रक्तास्तन मातरो यथा। फिर कोई श्रद्धा से भगवान की सेवा करे, पूजा करे, भजन करे, साधन करे, आराधना करे, तो फिर उनकी क्या बात है। जिन गौओं के, जिन यशोदा आदि गोपियों के भगवान ने स्तन पान किया है, कन्हैया ने स्तन पान किया है, उनके सौभाग्य और सीमा के बारे में क्या कहा जा सकता है। पद्भ्यम भक्त हृदयस्ताभ्यम वंद्याभ्यम लोक वंदितैहि अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान दस्तनम। फिर उस मैया यशोदा के बारे में क्या कहा जाए, जिनके स्तन को भगवान ने स्वयं ही पान किया है। इसके बाद में अंत में कहते हैं, नंद स्वपुत्र आदाय प्रेत्यागतमुदारधे मूर्धनुपाघ्राय परमं मूदम लेभे कुरुद्वः। हे महाराज परीक्षित, नंद बाबा जब सुने कि हमारे पुत्र के साथ ऐसी घटना हुई है, तब उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसके सिर को सूंघा और उसके सिर को ऊपर हाथ फेरकर सहलाते हुए बहुत आनंदित हुए और कहने लगे कि आज सौभाग्य से हमारा बालक बच गया। इसके बाद में अंत में उपसंहार करते हुए इस अध्याय को कहते हैं, यत्पूतना मोक्षम कृष्ण शार्धकम अद्भुतम श्रृणुयात् श्रद्धया मर्त्य गोविंदे लभते रतिम। एतत्पूतना मोक्षम, एतत्पूतना मोक्षम, यह जो इस पूतना मोक्ष रूपी संवाद को कृष्ण शार्धकम अद्भुतम, कृष्ण रूपी अद्भुत बालक के इस दिव्य अलौकिक चरित्र को
जो सुनता है, श्रृणुयात श्रद्धया मर्त्य, जो व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है, तो कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री गोविंद के चरणों में वह रति प्राप्त कर लेता है, प्रेम प्राप्त कर लेता है केवल सुनने से। ऐसा इसका महात्म्य है। तो यहाँ पर हम एक अध्याय आप लोगों के समक्ष रखें, और यह बाल लीला के प्रथम लीला है, पूतना उद्धार लीला। बोल पूतना जी की जय, पूतना मौसी की जय। ये पूतना जी कौन है जानते हैं? बलि महाराज की बेटी रत्नमाला है। जब बलि महाराज के यज्ञशाला में वामन भगवान गए थे, तो वामन भगवान के सौंदर्य को